हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है एक घातीय समीकरण, तो जिसमें दोस्तों अभी तक हमने आपको 3 क्लास करा दिए हैं, जिसमें 2 क्लास में क्वेश्चन कराए थे और 1 क्लास में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, आज चौथी क्लास में हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो इसमें 16 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 17 से देखते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन बोला है कि समीकरण युग्म दिया है x + 2y + 1 बराबर 0 तथा 2x - 3y बराबर 12 में y का मान क्या होगा। y का मान पूछा है। दोस्तों देखिए, जो हम इसमें क्या करते हैं कि हमें x y का मान ज्ञात करना है, तो हमें इसमें एक पक्ष को बराबर करना होता है। यानी x है तो x का पक्ष बराबर करना है, y है तो y का पक्ष बराबर करना है। देखिए कैसे। 17 नंबर क्वेश्चन, तो क्या बोला है इसमें, x + 2y + 1 बराबर 0। इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x + 2y और इसको इधर भेजेंगे तो बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा। तो ये मान लिए समीकरण 1, और ये दूसरा दिया है हमें, इसको लिख सकते हैं 2x - 3y बराबर 12। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, वो हो गया 1 और ये हो गया 2। ठीक है दोस्तों, ये 1 2 समीकरण हो गए। अब क्या करते हैं कि इसमें हम या तो x वाले पक्ष को बराबर कर लीजिए या y वाले को बराबर कर लीजिए, क्योंकि इसमें हमको एक संख्या को हटाना होगा। यहाँ से कैसे हटाना होगा देखिए। अब इसमें ये x है, यहाँ 2x है, यहाँ पे x है, तो इसको हम 2x कैसे कर सकते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2x और प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4, 4y और बराबर 2 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। ठीक है, ये होगा समीकरण 3 और समीकरण 2 ये था हमारा। अब क्या करते हैं कि समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 को घटा दीजिए। कैसे करना है, तो ये है ना 2x + 4y और बराबर -2 है, तो इसमें से इसको घटाना है, कौन सी को, दूसरी समीकरण को। ठीक है, तो 2x - 3y है, 3y और बराबर है 12। तो दोस्तों देखिए, घटाना है तो माइनस के चिन्ह यहाँ अगर देखिए, एक बात ध्यान रखिए, ये तो या तो ये हमारी संख्या नीचे हो सकती थी, यानी ये समीकरण नीचे हो सकता था, या नीचे वाला ऊपर हो सकता था। अगर नीचे वाले में क्या है कि अगर घटाना तो है ही, हमें बराबर करना है, तो उसमें क्या करना होता है कि देखिए एक्स वाई के मान निकालने ना हमें, तो यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में संख्या है, तो ये हो गए हमारे घट गए। ठीक है, घट गए ना, ये माइनस में वो प्लस में, 2x तो घट गए प्लस माइनस में। अब ये यहाँ क्या हो जाता है, ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, यानी ये हो गया 7y, 3y और 4y 7y और बराबर, यहाँ देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस में कितना हो गया, 12 और 2 14 और 7 से इसको काट देते हैं, 2 बार गया, यानी माइनस में 2 हुआ, यानी y बराबर कितना हो गया, -2। y बराबर हो गया -2। पूछा क्या था, पूछा है इसमें हमसे तो y का मान ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, y बराबर 2। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, समीकरण युग्म 3x + 2y बराबर 11। युग्म का मतलब समझते हो दोस्तों, कि युग्म का मतलब पेयर समझते हो ना, जोड़ा जो होता है, यानी समीकरण का इसमें पेयर दिया हुआ है, जोड़ा दिया गया है, इसको युग्म ही कहते हैं। तो इसमें बोला है 3x + 2y बराबर 11 तथा 2x + 3y बराबर 4 का हल है। हल का मतलब है कि x y के मान हमें इसमें ज्ञात करने हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है और दिया गया है कि 3x + 2y और बराबर दिया है 11, और दूसरा समीकरण हमें दिया है 2x + 3y बराबर 4। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है, और ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब क्या करते हैं कि
कि समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, तो इसमें देखिए इसमें हमें क्या करना होगा कि हमें बराबर करना होगा। कैसे करेंगे? तो अब इसमें क्या करते हैं कि बराबर तो नहीं है, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 2y है, यहाँ 3y है, तो ये बराबर नहीं है, चर संख्या है, एक भी बराबर नहीं है, लेकिन एक पक्ष तो हमें बराबर करना ही होगा। तो क्या करते हैं कि क्यों ना हम इसमें 2 से गुणा कर दें और इसमें 3 से गुणा कर दें। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 2 से गुणा करने तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर ठीक है दोस्तों। देखिए अब इसमें गुणा करना है ना, तो क्या करेंगे? इसमें समीकरण 1 में तो 2 से गुणा करना है, ठीक है, और समीकरण 2 में 3 से गुणा करना है। अब क्या समीकरण आता है हमारा? इसमें करते हैं तो 2 3 6 हो गया, 6x प्लस 2 दूनी 4y और बराबर 11 दूनी 22 हो गया। अब ये समीकरण हो जाएगा हमारा तीसरा, ठीक है, ये तीसरा समीकरण हो गया। अब चौथा यहां से बन जाएगा हमारा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6x प्लस 3 3 9 हो जाएगा, 9y बराबर, और यहाँ पे है 3 चौक 12 हो जाएगा। अब ये समीकरण हो जाता है हमारा 4, चौथा हो गया। अब देखिए क्या होता है इसमें कि समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है दोस्तों, घटाने पर, अब समीकरण 3 से 4 को घटा रहे हैं। देखिए समीकरण 3 है, 4 को घटाते हैं तो घटाएंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तीनों में माइनस आएगा, क्योंकि ऊपर अगर माइनस होता तो चेंज हो जाता, प्लस माइनस में होता तो प्लस हो जाता, लेकिन माइनस है ही नहीं तो सब जगह माइनस ही रहेगा। अब ये संख्या हमारी सारी माइनस में, नीचे वाली ऊपर प्लस में। अब देखिए ये घट जाएगा क्योंकि वो प्लस में, ये माइनस में। अब यहाँ क्या है कि ये माइनस में है, वो प्लस में ऊपर वाला, तो 9 में से और 4 को घटाते तो कितना बचता है? 5y, और किस में बचेगा? माइनस में, क्योंकि माइनस हमारा बड़ा है 9 है, और वो जो है ना ये ऊपर वाला है कम है 4 है, तो 9 में से 4 को घटाए तो 5y, वो भी माइनस में बचा। अब देखिए बराबर, यहाँ माइनस में कितना है? माइनस में है 12 और ऊपर प्लस में 22, तो 22 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आया, और किस में आएगा? प्लस में ही आएगा, क्योंकि माइनस वाला कम है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको हम y का मान निकालेंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 10 बट्टे और माइनस हो जाएगा 5, और 5 से इसको काट देते हैं तो -2 आ गया, ठीक है। तो y का मान कितना हो जाता है? -2। y का मान हो गया -2। अब देखिए y का मान समीकरण किसी समीकरण में रख लीजिए दोस्तों। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है। ये था ना 1 हमारा, तो इसमें रख दीजिए। गुणा तो बाद में किया था, तो ये क्या था समीकरण? ये था 3x प्लस 2y बराबर 11, ये था ना। अब देखिए तो हमें तो यहाँ 3x का 3x ही रहेगा, प्लस 2 इंटू -2 -2 है ना, y की जगह -2 रख दिए, और बराबर हुआ 11, ठीक है। अब यहाँ से 3x रहेगा और ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 दूनी 4 हो गया, बराबर हुआ 11 हुआ। अब देखिए अब यहाँ से क्या करते हैं? 3x को यहीं रहने देते हैं, और बराबर यहाँ 11 है ना, और इसको इधर भेजते हैं दोस्तों। बराबर के उधर भेजा जाता है तो जो संख्या प्लस में होती है वो माइनस में हो जाती है, और जो माइनस में होती है वो प्लस में हो जाती है। तो दोस्तों ये हमारा क्या होगा? ये प्लस में हो जाएगी 4, ठीक है। अब यहाँ पे ये होगा 3x बराबर 11 4 होता है 15, और 3 से काट दिए 5 बार, तो x का मान कितना हो गया? x का मान यहाँ देखिए, x बराबर आ गया 5, x बराबर हो गया 5, यानी y बराबर -2 और x बराबर 5। तो इसमें x बराबर 5 कौन सा है? x बराबर 5 और y बराबर -2, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका
20 नंबर क्वेश्चन। 19 सेम इसी टाइप से है और 20 वाला भी इसी तरीका से, लेकिन इसमें पॉइंट दे रखा है। कैसे करना है देखिए, पॉइंट वाला क्वेश्चन कैसे करना होता है इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, समीकरण युग्म दिया है 0.4x, 0.4x प्लस 0.33y बराबर दिया है 1.7, ठीक है। इसके बाद दूसरा समीकरण दिया है 0.7x माइनस 0.2y और बराबर दिया है 0.8 का, ठीक है। मैं y का मान ज्ञात करना है, y का मान निकालना है, तो इसमें हम x को बराबर कर लेते हैं, y का मान निकल जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे देखिए, ये समीकरण हो गया 1 और ये समीकरण हो गया 2, तो समीकरण 1 में वही काम करना है। समीकरण 1 में कितने से गुणा कर दें, 7 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 में 7 से गुणा करने तथा समीकरण 2 में और इसमें करते हैं हम 4 से गुणा करने पर, ठीक है। 4 से गुणा करते हैं तो देखिए अब क्या होगा, तो इसमें तो पहले में बताया कितने से, तो पहले समीकरण में 7 से गुणा करते हैं और दूसरे में कर देंगे 4 से करेंगे, तो देखिए अब क्या समीकरण निकल के आते हैं हमारा, 7 का करते हैं तो 0.4 में 7 चौक हो जाएगा 28 का 2.8 हो गया, ठीक है। ये हुआ x प्लस 7 के 21 2.1 हो जाएगा y, क्योंकि पॉइंट के बाद एक स्थान है ना, तो इसलिए हमने अगर 7 चौक 28 हो रहे हैं ना, तो पॉइंट एक के बाद ही लगना चाहिए, इसलिए हमने एक के बाद पॉइंट आया ना, 21 हुआ तो यहाँ पॉइंट चला गया, 28 हुआ तो पॉइंट एक ही अंक रहेगा ना पॉइंट के बाद, तो इसलिए यहाँ पे हमारा इतना हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हो जाता है हमारा 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7 7 4 11, ठीक है। यहाँ 1.7 है ना, तो 7 सत्ते 49 हुआ, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। अब 4 हुआ, 7 एकम 7 4 11, ये हुआ 11.9। अब इसी प्रकार इसका करते हैं, तो ये समीकरण हमारा कितना हो गया, तीसरा, ये समीकरण हो गया हमारा 3। आप देखिए इसका करते हैं 4 सत्ते 28 2.8x और माइनस रहेगा यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा 1.4 y और बराबर हो जाएगा 7 अट्ठे 4 दूनी 8 है ना, सॉरी यहाँ पे क्या होगा ना दोस्तों, ये 4 का करना है, 7 का नहीं करना है, 4 का करना है ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 0.8 होगा 0.8 y। अब बराबर यहाँ पे 4 अट्ठे 32 यानी 3.2 हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण हमारा 4। अब इनमें वही काम करना है, समीकरण 1 से तीसरा है ना, समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाते हैं दोस्तों। देखिए माइनस यहाँ हो जाएगा, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से ये पूरा घट गया ना, ये प्लस में था ये माइनस में घट गया। अब यहाँ है हमारा 0.8 और यहाँ 2.1 और वो प्लस में दोनों, तो इनको जोड़ लेते हैं। 8 और 1 कितना हो गया 9 पॉइंट, यहाँ 2.9 और ये हो जाएगा y, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद इसको देखिए ये घटाना है हमें, यहाँ से घटाना है। क्यों घटाना है, क्योंकि ये माइनस में वो प्लस में ऊपर, तो 9 में से 2 गए तो कितना बचा 7, 9 में से 2 गए 7 और 11 में से 3 8 3 11 होता है ना, 8 बचेगा 8.7। अब देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक है, तो यहाँ से इसको पॉइंट को हटा देते हैं, हट गया। अब यहाँ से 19 से इसको काटते हैं, 19 कितना होता है, 19 होता है 87, कितनी बार गया 3 बार, तो y बराबर कितना हो गया 3, y का मान आ गया 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 20 का आंसर यही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 2x माइनस 3y बराबर 1 तथा kx प्लस 5y बराबर 7 का हल अद्वितीय होगा।
अद्वितीय का मतलब समझते हो दोस्तों कि इसका दूसरा कोई हल नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे होता है इसको। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन है और समीकरण क्या दिया है, इसमें दिया है 2x माइनस 3y और बराबर दिया है 1 और दूसरा समीकरण दिया है kx प्लस 5y बराबर दिया है 7 का हल अद्वितीय। अद्वितीय कब होता है दोस्तों, a1 बट्टे a2 और बराबर नहीं होना चाहिए b1 बट्टे b2। ठीक है, अगर इस टर्म में हमारा आंसर आता है तो इसका जो हल होता है अद्वितीय हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर इस टर्म में होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब इसमें a1 की जगह रखेंगे तो 2 आएगा और k की जगह a2 की जगह k रखेंगे। ठीक है, बराबर b1 की जगह 3 रखेंगे, जो कि हमने आपको दोस्तों पहले ही बता रखे हैं। ठीक है, प्रीवियस में हमने आपको ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं दोस्तों, उनको जरूर देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आ रहा तो। ठीक है, अब b2 की जगह क्या रखेंगे 5। अब ये हो गया ना हमारा। अब यहाँ पे देखिए, अब k का मान पूछा है तो क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है इस कंडीशन में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना दोस्तों, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी -3k हो जाएगा, 3k और 5 दूनी 10 हो जाएगा। और हमें तो k का मान पूछा गया है, k का मान, तो देखिए यहाँ पे 10 है ऊपर और ये हो जाएगा नीचे -3। ठीक है, तो ये ही हो जाएगा इसका, k बराबर नहीं होना चाहिए 10 बट्टे -3 ये। ठीक है, यानी 10 बट्टे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस में चिन्ह यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा 10 और k बराबर -10 बट्टे 3 हो जाएगा इसका, -10 बट्टे 3। k बराबर नहीं है -10 बट्टे 3, कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, k बराबर नहीं है -10 बट्टे 3, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, इसमें हमने आपको और भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, लेकिन हमने सभी क्वेश्चन करा रखे हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।